Hello everyone, welcome back. Today in this video, I will explain you how to write the IUPAC names of the coordination compound. जो coordination compound हमने पढ़े थे, उनके हम नेमिंग करना सीखेंगे. तो first of all, I will explain you the rules. Okay, तो we will start with the rules. First rule is नेमिंग करते वक्त हम सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, देन वी विल राइट द नेम ऑफ एनायन. ओके, अब सी इन दिस कॉम्प्लेक्स पोटेशियम इज कमिंग फर्स्ट. पहले पोटेशियम आ रहा है और कॉम्प्लेक्स बाद में आ रहा है. ओके, दिस इज कॉम्प्लेक्स और पहले ये आ रहा है पोटेशियम. तो जो पहले आता है वो कैटायन होता है और जो बाद में आता है वो एनायन होता है. किस तरीके से, जैसे देखो NaCl है, तो जो पहले आ रहा है Na+Cl-, तो जो पहले है वो कैटायन है, जो नेक्स्ट में आ रहा है वो एनायन है. तो पहले आपको कैटायन का नाम लिखना है फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन. ओके, तो सबसे पहले आपने लिखा पोटेशियम. अब इस वाले कॉम्प्लेक्स में देखो, इस वाले कंपाउंड में पहले कॉम्प्लेक्स आ रहा है और फिर क्लोराइड आ रहा है. ओके, तो इट मीन्स कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कैटायन की फॉर्म में भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स एनायन की फॉर्म में भी हो सकता है, बट जो कैटायन है उसका नाम पहले आएगा. तो इस वाले केस में हम सबसे पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे फर्स्ट कैटायन, और इस वाले केस में हम पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे. ओके, तो पहला रूल क्या हो गया, कैटायन एंड देन एनायन. तो ये तो हुआ पहला रूल. सेकेंड रूल क्या होता है, जब आपने प्राइमरी वैलेंसी लिखी. व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी, ये मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूं. जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई होती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी. मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये है K4 और ये है Cl3. तो दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी. तो प्राइमरी वैलेंसी का नेम लिखते हुए हमें सिर्फ उसका नाम लिखना है. यू नीड नॉट टू मेंशन अगर K2 है तो डाइपोटेशियम, K3 है तो ट्राइपोटेशियम. तो जैसे इस कॉम्प्लेक्स में आई विल सिंपली राइट पोटेशियम. पोटेशियम इज करेक्ट. ओके, इफ आई विल राइट टेट्रा पोटेशियम तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है. इन द सेम वे इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ मुझे क्लोराइड लिखना है. दिस इज करेक्ट. इफ यू पीपल विल राइट ट्राइक्लोराइड तो ये आपका गलत हो जाएगा. ओके, तो सेकेंड रूल क्या है, व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ प्राइमरी वैलेंसी ओनली राइट देयर नेम, नो नीड टू स्पेसिफाई द नंबर्स लाइक डाइपोटेशियम, ट्राइपोटेशियम या डाइक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड. ओके, थर्ड रूल है, अब हमने प्राइमरी वैलेंसी की नेमिंग तो कर दी, अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स की. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है मेटल और लिगेंड, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी या फिर हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स. ओके, कॉम्प्लेक्स में दो चीजें, जैसे देखो K3 FeCN6. सबसे पहले पोटेशियम आ रहा था तो ये कैटायन है, हम पोटेशियम का नाम लिखेंगे एंड वी विल जस्ट ओनली राइट पोटेशियम, नो नीड टू राइट ट्राइपोटेशियम. अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे. कॉम्प्लेक्स में दो चीजें आ रही है, लिगेंड एंड द मेटल. ओके, दिस इज द लिगेंड एंड दिस इज मेटल. तो सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखोगे, उसके बाद में आपको मेटल की नेमिंग करनी है. ओके, अगर सारे लिगेंड सेम है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड है, तब तो कोई इशू ही नहीं है. ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं. ओके, जैसे Cn है और कितने हैं, 6 है, तो वी विल राइट हेक्सा फॉर 6. सपोज अगर 4 होते हैं तो वी विल राइट टेट्रा, ट्राई. ओके, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड है, इट मींस हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो यू हैव टू अरेंज देम अल्फाबेटिकली. ओके, ठीक. तो सबसे पहला रूल क्या है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ कैटायन एंड देन एनायन. सेकेंड रूल है, व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ प्राइमरी वैलेंसी जस्ट ओनली राइट इट्स नेम, नो नीड टू मेंशन इट्स नंबर. थर्ड रूल है कि जब आप कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हो तो पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है, उसके बाद में आपको मेटल का नाम लिखना है. अगर लिगेंड 2 है तो यूज डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा. सेम लिगेंड्स है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सिंपल इसका नाम लिख देंगे. अगर एक से ज्यादा तरीके के लिगेंड्स है देन यू हैव टू अरेंज देम इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर. तो इस तरीके से हमने लिगेंड्स की नेमिंग कर दी. नेक्स्ट है, अब लिगेंड्स भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, मीन्स नेगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स एंड द न्यूट्रल लिगेंड्स. ओके, अब देखो नेगेटिव लिगेंड्स अगर है
नेगेटिव लिगेंड्स के लिए रूल है F माइनस है, Br माइनस है, फ्लोराइड क्लोराइड साइनाइड है, ओके, एंड CH3 एसीटेट है, CO3 माइनस 2 है, SO4 माइनस 2 है। इस तरीके से अगर ये सारे नेगेटिव लिगेंड्स है तो क्या नाम है इसका? फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, एसीटेट, कार्बोनेट एंड सो ऑन। ओके, तो अब जब इनकी हम नेमिंग करते वक्त जब हम इनका नाम लिखेंगे तो व्हाट वी विल डू, इन सब के पीछे जो ई आ रहा है, सी, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, एसीटेट और कार्बोनेट, इन सब के ई को हम रिप्लेस कर देंगे ओ से। तो व्हाट यू विल राइट? फ्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, साइनाइडो, एसीटेटो, ACETATO, एसीटेटो, कार्बोनेटो। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, ये वाला रूल सिर्फ नेगेटिव लिगेंड्स में लगेगा कि जो भी नेगेटिव लिगेंड्स में पीछे ई आ रहा है आपको ई वर्ड को रिप्लेस करना है ओ से। ओके, तो दिस इज द वे यू कैन डू द नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स। अगर न्यूट्रल लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स में आपको क्या करना है, कुछ अलग नेम दिए हुए हैं। जैसे वाटर है, H2O के लिए यू विल यूज द वर्ड एक्वा। ओके, जस्ट रिमेंबर इट, यू हैव टू राइट द वर्ड एक्वा फॉर वाटर। अमोनिया NH3 के लिए यू विल राइट अमीन। ओके, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, वाइल राइटिंग द नेम ऑफ अमीन यू हैव टू राइट डबल एम। ओके, डबल एम होना चाहिए अमीन में। अगर आपने सिंगल एम लिख दिया तो आपका IUPAC गलत हो जाएगा। तो वाइल राइटिंग द नेम ऑफ वाटर यू हैव टू राइट एक्वा, और अमोनिया के लिए आपको अमीन लिखना पड़ेगा। ओके, अगर पॉजिटिव लिगेंड्स है, पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए हम क्या करते हैं, जैसे NO प्लस है, NO2 प्लस है, तो यू हैव टू यूज द सफिक्स ईएम। ओके, नाइट्रोसेलियम। ओके, सबके पीछे क्या सफिक्स लग जाएगा? ईएम लग जाएगा। तो इस तरीके से आप नेगेटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स और पॉजिटिव लिगेंड्स की नेमिंग कर सकते हो। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेगेटिव लिगेंड्स, जो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सारे नेगेटिव लिगेंड्स के पीछे जो ई आता है उनके आपको ई हटा के आपको ओ लगाना है। न्यूट्रल लिगेंड्स में वाटर के लिए एक्वा लगाना है, अमोनिया के लिए अमीन, और जो भी पॉजिटिव लिगेंड्स है उनके लिए आपको सफिक्स लगाना है ईएम। तो ये तो हमने नेमिंग करी लिगेंड्स की। ओके, नाउ कम, कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं कि उनमें बायडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, EN होल ट्राइस, EN होल ट्वाइस। इंस्टेड ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स, इफ बायडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट, तो क्या करेंगे हम, T3 के लिए ट्राई वर्ड यूज में ना लेकर वी विल राइट ट्रिस, और इसका नाम हम लिखेंगे ब्रैकेट में, इथाइलिन डायमीन। ओके, और अगर 2 के लिए हम डाई वर्ड यूज में ना लेके वी विल राइट बिस, इथाइलिन डायमीन, एंड राइट इट्स नेम इन द ब्रैकेट। तो एक ये रूल हो गया कि अगर कॉम्प्लेक्स में मोनोडेंटेड लिगेंड के अलावा बायडेंटेड और हेक्साडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो यूज वर्ड बिस और ट्रेस इंस्टेड ऑफ बाय एंड ट्राई एंड मेंशन देयर नेम इन द ब्रैकेट। ओके, लास्ट रूल है मेटल की नेमिंग। मेटल की नेमिंग में देखो, एक तो ये कॉम्प्लेक्स है K4FeCN होल 6, एक ये कॉम्प्लेक्स Cr NH3 होल 6 Cl3। ओके, इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स में मेटल है वो एनायन में आ रहा है, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल है वो कॉम्प्लेक्स केटायन में आ रहा है। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे मेटल इज इन द एनायनिक फॉर्म और यहाँ पे मेटल इज इन द केटायनिक फॉर्म। अगर मेटल केटायन में आ रहा है मतलब स्टार्टिंग में, तो जो उसका नेम है आप वही नेम मेंशन करेंगे, लाइक क्रोमियम, कॉपर, निकल, आयरन। बट अगर मेटल एनायन में है तो यू विल राइट इट्स नेम, लाइक क्रोमियम की जगह आप लिखेंगे क्रोमेट, यूज सफिक्स 8, क्रोमेट। कॉपर के लिए आप लिखेंगे क्यूप्रेट। जैसे निकल है, राइट निकलेट, निकलेट। सिल्वर के लिए राइट इट्स लैटिन वर्ड आर्जेंटेट।
Fe के लिए, आयरन के लिए यू विल राइट फेरेट, ओके। प्लेटिनियम है तो राइट प्लेटिनेट। ये सारी नेमिंग में चेंज आपको कब करना है? अगर मेटल इज प्रेजेंट इन द एनायनिक फॉर्म। अगर कैटायन में प्रेजेंट है तो जो उसका नाम है आपको वही नाम उसका लिखना है। तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स विच वी विल कंसीडर व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि ये रूल और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको। सी दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। तो अब हम इनकी नेमिंग करें। नेमिंग करते वक्त आपको सारे रूल्स लर्न होने चाहिए। तो इसकी नेमिंग करते वक्त अब हम क्या देखेंगे? सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले आपको कैटायन लिखना है, फिर एनायन लिखना है। पोटेशियम पहले आ रहा है तो इट मीन्स इट इज कैटायन एंड पोटेशियम इज प्राइमरी वैलेंसी। तो जस्ट ओनली राइट पोटेशियम। टेट्रा पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं है। पोटेशियम लिख दिया, ये कैटायन का नाम हो गया। अब आ जाओ एनायन पर। दिस इज एनायन। एनायन में आपको सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है और फिर मेटल का नाम लिखना है। लिगेंड सारे सेम है। कितने लिगेंड्स है? 6। हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा। साइनाइड है तो ई हटा के हमें ओ लगाना है, हेक्सा साइनाइडो। ये तो हो गया लिगेंड की नेमिंग। अब आ जाओ मेटल पे। मैंने बताया अगर मेटल एनायन में है, देखो ये कैटायन और ये एनायन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरेट। यूज सफिक्स एट, फेरेट। ओके, तो इसका नेम है पोटेशियम। कैटायन और एनायन में आपको थोड़ा सा गैप देना है। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट। ये पूरा नेम लिखने के बाद आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी बतानी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैं आपको समझा चुकी हूँ मेरे लास्ट वीडियो में। इसमें मैं आपको फिर से एक मिनट बता देती हूँ। आयरन की निकालनी है तो आयरन की हम एक्स कंसीडर करेंगे। हाउ मेनी पोटेशियम आर देयर? 4 पोटेशियम। पोटेशियम की होती है +1। आयरन के लिए एक्स। साइनाइड इज ए नेगेटिव लिगेंड दैट इज Cn-। तो कितने साइनाइड है? 6 -1 इक्वल्स टू 0। वाई 0? क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो कितनी आ गई? x इक्वल्स टू +2। ओके, तो यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर। इन दिस वे यू हैव टू राइट कंप्लीट IUPAC नेम, कैटायन का नाम, एनायन का नाम और बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है। अब देखो इसकी नेमिंग करनी है। अब पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है, पहले कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो मतलब ये कैटायन हो गया। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे, उसके बाद में हम प्राइमरी वैलेंसी की नेमिंग करेंगे। कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड। कितने लिगेंड है? टेट्रा। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इसका नाम मैंने अभी भी आपको बताया था, अमीन। एंड यू हैव टू राइट डबल एम, टेट्रा अमीन। ओके, पीटी के लिए प्लेटिनियम। अब यहाँ पे प्लेटिनेट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन में है। एनायन में होता तो प्लेटिनेट लिखते। प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम निकालेंगे। Cl4 है तो वी विल राइट क्लोराइड, ना कि टेट्रा क्लोराइड। तो मैंने लिख दिया क्लोराइड। और जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, प्लेटिनियम की हमने रखी X। 4 अमोनिया है और अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर चार्ज हो गया 0। 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज इक्वल्स टू 0, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो X कितना आ गया? 4 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने रोमन नंबर में मेंशन कर दी। अब इसकी नेमिंग करते, इसमें भी कॉम्प्लेक्स कैटायन में आ रहा है, वही सेम है। क्या लिखेंगे? टेट्रा अमीन, डबल एम, टेट्रा अमीन कॉपर, ना कि क्यूप्रेट। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वी विल राइट SO4 के लिए बोलते हैं सल्फेट। कई बार बच्चे बोलते हैं कि इसको सल्फेटो लिखो, क्योंकि आपने बताया सल्फेट जब नेगेटिव लिगेंड होता है तो ई हटा के आपको ओ लिखना है। बट दिस इज नॉट ए लिगेंड, दिस इज प्राइमरी वैलेंसी। ये लिगेंड तब कहलाता जब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। इन द सेम वे आपको इसे क्लोराइडो नहीं लिखना है, इसे क्लोराइड ही लिखना है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी इट इज नॉट ए लिगेंड। लिगेंड जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता तो हम इसे लिगेंड कहते हैं। तो मैंने लिख दिया सल्फेट। अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले। कॉपर की X, अमोनिया 0, सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो कितना आ गया कॉपर पे? +2। रोमन नंबर में मैंने +2 मेंशन कर दी। इसकी देखो इधर, अभी देखो ये कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर। अब हमें कैसे पता चले कि ये कैटायन है या एनायन है? आप इसके ऊपर चार्ज देखिए, इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है? माइनस का चार्ज आ रहा है। इट मीन्स इट इज एनायन। ओके, तो एनायन है तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले वही लिगेंड का नेम, टेट्रा क्लोराइडो। ये तो लिगेंड का नाम हो गया।
अब निकल लिखना है। अगर सपोज यहाँ पे प्लस होता है कैटायन तब तो निकल लिख देते, बट माइनस का चार्ज आ रहा है, इट मीन्स इट इज एनायन। तो इंस्टेड ऑफ निकल व्हाट वी विल राइट, निकलेट। हमने लिख दिया निकलेट। निकलेट का जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 2 आएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी कैटायन और एनायन की आप नेमिंग करोगे, पूरा नाम लिखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद यू हैव टू राइट आयन। वाई आयन? बिकॉज दिस इज एनायन, प्राइमरी वैलेंसी तो है नहीं, तो आपको आयन लिखना है। अब ये लास्ट टाइप कंपाउंड, इसकी नेमिंग देखिए। अब ये क्या है, प्लस का चार्ज है तो इट मीन्स इट इज कैटायन। ओके, ये कैटायन है। कैसे पता चला? क्योंकि पॉजिटिव का चार्ज है। अब लिगेंड की नेमिंग करेंगे। अब देखो ये बायडेंटेड लिगेंड है और 3 है, तो वी विल नॉट राइट ट्राई, व्हाट वी विल राइट ट्रिस। ट्रिस और ब्रैकेट में लिखिए इथाइलिन डायमीन, ब्रैकेट क्लोज, कोबाल्ट। ओके, अब सिर्फ कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइट आयन, बिकॉज दिस इज कैटायन। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसकी हमने नेमिंग करी। मैंने ये भी बता दिया अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन में हो तो कैसे नेमिंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनायन में हो तो कैसे नेमिंग करते हैं, कैटायन की कैसे करेंगे, एनायन की किस तरीके से, और इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ए बायडेंटेड लिगेंड तो उसकी नेमिंग आपको किस तरीके से करनी है। तो इस वीडियो में मैंने आज आपको IUPAC नेमिंग समझाई। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।